नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर 4 में हम लोगों ने वैद्युत आवेश, वैद्युत ऊर्जा के जनक, आवेश का कैसे जन्म हुआ, आवेश को किस वैज्ञानिक ने सिद्ध करके दिखाया, क्या क्या इसमें चीज़ों डिटेल से चर्चा की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर 5 में। पहला चैप्टर आपका क्या है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता हुआ है। चैप्टर 1 है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो आपकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका पहला चैप्टर है ये। और इसके पहले हम लोग क्या क्या चीजें चर्चा कर चुके थे उसको फिर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसके पहले का लेक्चर 4 था, चैप्टर यही वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, थ्योरी तथा कॉन्सेप्ट पे हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। पहला पॉइंट, पहला हम लोगों ने सीखा था कि कौन से वैज्ञानिक थे, तो आपके वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनको विद्युत के झटके का एहसास हुआ था। इसकी क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी जो हमने पिछले लेक्चर में सुनाई थी। आपने यदि वो नहीं देखी तो पूरा लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि वही फिर से अगर हम रिपीट करेंगे तो आज का नया लेक्चर जो होना है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, बाकी क्या है शॉर्टकट में समझ लेती है। एक स्पोर्ट प्लेयर थे, पतंग उड़ाने का शौक था, एक वैज्ञानिक थे। 1750 में आवेश के दो प्रकार बताए इन्होंने, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ का। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। आवेश दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। वैद्युत ऊर्जा के जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसमें डिटेल से क्या पढ़ा था थेल्स के बारे में, कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इन्होंने कहा था जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके कुछ वर्ष बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट हुए, जिन्होंने कहा लाख, गंधक, कांच तथा अग्नुस ये भी पदार्थ रगड़ने से उनपे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्लियर? तो ये था पिछले का चर्चा। और आज हम लोग सीखने वाले हैं जो लेक्चर 5 है, पहले चैप्टर का, क्लास 12 का। लेक्चर 5 में अब देखो ये चल रहा है आपका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक, थ्योरी और कॉन्सेप्ट, और हमारा टारगेट कितना है 95 प्लस का। ये टारगेट आपको सिर्फ लिखने के लिए नहीं दिखाया गया, आप यहाँ तक पहुंचेंगे भी। ऑफलाइन जो हमारे बच्चे 97-98 तक फिजिक्स और मैथ में नंबर लाते हैं, और केमिस्ट्री इंग्लिश में भी, तो आप भी अगर मेहनत करोगे ऑनलाइन में रहकर, वही सारी चीजें जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। और हमारे खुद के नंबर फिजिक्स में 97, मैथ में 96 थे। तो ये नंबर सिर्फ आपको ये बताने के लिए नहीं कि नहीं, मतलब हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं एक तरह से, वो चीजें नहीं होती। लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर हम ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। क्लियर? तो आज हम लोग अगले टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक, तो फटाफट से आप एक हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक, सबसे पहले समझते हैं इसको। जैसा कि अभी तक हमने वादा किया था, आपको फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट इस जो चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा वो रटाया नहीं जाएगा, क्योंकि रटने वाली चीजें आपके कुछ दिन माइंड में टिक सकती, लेकिन हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। तो हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को सीखते हुए चलना है। समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है, इस टाइप से समझ लो, ये क्या है, परमाणु। ठीक, और आपने ये भी सुना होगा कि परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है। ठीक, परमाणु के बीच में ये क्या है, एक, इसको हम लोग मान लेते हैं भारी भाग। क्या मान लेते हैं, भारी भाग। और परमाणु के बीच में जो भारी भाग होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 2, 8, 18, 32। क्लियर? तो बस यही आपका फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है, एक परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें एक तीसरे प्रकार का कण जो इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर चक्कर लगा रहता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब बात यह आती है कि कोई भी वस्तु धनावेशित कब हो जाती है और कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब हो जाती है। तो पहले तो आप यही लिख लीजिए इसकी थ्योरी, यहाँ पर आपने हेडिंग क्या डाली, क्लियर? तो पहले हम कुछ चीजें ध्यान से समझते हैं। हेडिंग आपकी पढ़ी हुई है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो आप इसके आगे थ्योरी लिखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, थ्योरी लिखने के ही नंबर मिलेंगे एग्जाम में, केवल फिगर बनाने के नंबर नहीं मिलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो बैठ जाइए हमेशा की तरह। बाकी अगर आप केवल वीडियो देखोगे तो उतनी देर ही टिकेगा जितनी देर वीडियो चलेगा।
उसके बाद में माइंड में चीजें नहीं रुकती तो आप लिखते हुए चलिए वीडियो को रोक रोक करके। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हेडिंग पढ़ेगी, क्या लिखा है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। जो ये पदार्थ होता है किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। फिर परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है, हर एक चीज लिख लीजिए आप। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है, भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे ठीक नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। अब देखो फिगर देखते जाओ, थ्योरी लिखते जाओ, जो भी आपको हम चीज सिखाएंगे बिल्कुल भी रटना नहीं है। शुरू से हमने यही बात बोली, और रटोगे नहीं तो आप जरूर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। हमने क्या कहा, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये आपका सामने परमाणु है। फिर क्या लिखा, परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है, इसके बीच में एक भारी भाग होता है, जो ये दूसरा गोला हमने बनाया हुआ है, ठीक। तथा अब देखो परमाणु के भीतर एक भारी भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इस भारी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इधर आप एरो लगाकर ऐसे लिख लीजिए, यही तो नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पीएन शॉर्टकट में याद रखो। तो परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। अब लिखेंगे नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्या लिखेंगे, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तथा एक तीसरे प्रकार का कण, एक तीसरे प्रकार का कण इसके चारों ओर, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस इतना आप लिख के आना है और एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। फिर से समझ लो, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक ये हो गया, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। बस आप देखते जाओ फिगर को, थ्योरी लिखते जाओ। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इसके चारों तरफ एक तीसरे प्रकार का कण चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहीं से एक चीज ध्यान से समझना, यहीं से आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक बार इंडियन नेवी में पूछा गया था कि जो नाभिक होता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन क्या आया था, नाभिक कैसा होता है, कैसा होता है। कैसा का मतलब यहाँ पर ये है कि वो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है। तो आप यहीं से समझो ध्यान से, कुछ चीजें आप इधर समझिए। थ्योरी आपको इतनी ही इंटर में लिखनी है, फिगर छोटा सा बना देना है। अब एक चीज समझो, जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, यानी जितना प्लस उतना माइनस, कैंसिल यानी उदासीन कह सकते हो आप। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। पहले ये तीन बात समझ में आई कि नहीं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ गए। अच्छा एक चीज बताओ, जो न्यूट्रॉन है इस पर तो कोई चार्ज है ना, यानी जीरो। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर भी तो पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब नाभिक भी कैसा होता है, धनावेशित होता है। क्योंकि जो निगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन, वो अंदर है नहीं, वो तो बाहर चक्कर लगा रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कहने का मतलब जो चीज निगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन, वो तो नाभिक के अंदर है ही नहीं, वो क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धन आवेश। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। तो इस वजह से संपूर्ण नाभिक भी आपका कैसा माना जाएगा, वो भी पॉजिटिव माना जाएगा, निगेटिव नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है, यही आपको एग्जाम में लिख देना है। फिर से सुन लो, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है, पीएन, शॉर्टकट में याद रखो पीएन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। यानी नाभिक के बीच में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और एक तीसरे प्रकार का कण जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आपसे अगर प्रश्न ऑप्शनल में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में,
क्या कि नाभिक कैसा होता है, तो आप बताओगे धनावेशित। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन, तो दोनों मिलाकर पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? और पूछा जाए परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु उदासीन होता है। कैसे? जितना अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। यानी परमाणु के नाभिक में जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भी उतना निगेटिव चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पहले से उदासीन था। तो अगर ये पूछ दिया जाए परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु ना तो धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है। परमाणु उदासीन होता है, लेकिन अगर नाभिक पूछ दिया जाए उसके अंदर की चीज, तो नाभिक धनावेशित होता है। क्लियर? अच्छे से नोट्स बनाते हुए जैसे आप चल रहे हो वैसे चलो। जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं कृपया आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने बाद जो आपका नोट्स तैयार होने वाला वो इतना ही बेस्ट होगा कि बस एक बार आपको रिवीजन करना और पूरा पेपर आप कंफर्म करके आओगे। क्लियर? पहले इसका नोट कर लीजिए, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक, और भी कुछ चीजें समझते हैं। आगे देखो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वस्तु का ऋणावेशित होना या वस्तु का धनावेशित होना क्या होता है, इस बात को समझो। कहने का मतलब ये है, अगर किसी वस्तु को यहाँ पर लिखें वस्तु का ऋणावेशित होना, ऋणावेशित होना, या फिर दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं वस्तु का धनावेशित होना, वस्तु का धनावेशित होना, ठीक। यानी कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होती है और धनावेशित कब होती है। तो एक एक चीज ध्यान से समझते हुए चलना। हमने आपसे एक छोटा सा प्रश्न किया, समझना ध्यान से। हमने आपसे कहा ये कोई वस्तु है, ठीक, और इसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो अपना चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज क्या होता है? निगेटिव। जब इसका चार्ज निगेटिव है और यही इलेक्ट्रॉन आप किसी वस्तु को दे रहे हो, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी? तो ये वस्तु तो भी ऋणावेशित हो जाएगी। ये वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज समझो, जैसे ये एक वस्तु है, ठीक, और इस वस्तु में क्या किया गया, इस वस्तु से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? ऋणावेश। फिर से वही कहानी, जब आपने इलेक्ट्रॉन दिया तब उस पर निगेटिव चार्ज गया, तो वो वस्तु निगेटिव हो गई। अब आपने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाले, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो उसका निगेटिव चार्ज भी तो बाहर निकला होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, अब ये वस्तु पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इस वस्तु को अब आप कह सकते हो धनावेशित। क्या कह सकते हो? धनावेशित। कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं? फिर से सुनो, जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज निगेटिव होता है, तो जब उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिविटी लेके जाएगा, वो भी ऋणावेशित हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि वस्तु उस समय उदासीन होती है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो माइनस तो आपने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा होगा? प्लस। इस वजह से वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। कहने का मतलब भाई ये है कि वस्तु का ऋणावेशित होने का मतलब हो गया वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। क्लियर? यानी जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। और इसमें आप समझ गए होंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे। बोलो, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में चाहो तो आगे स्टार बना के लिख देना। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट लिखने का प्रयास कीजिए। हम लोग लिखेंगे प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसी में है ये, इसी का अगला पॉइंट है, ये अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अतः नाभिक भी धनावेशित होता है। इसमें एक तीसरे प्रकार का कण जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। परमाणु पूछा जाए कैसा है, तो ये उदासीन होता है, लेकिन नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। अब आता है कि आगे किसी वस्तु का ऋणावेशित होना या धनावेशित होना क्या है। तो जब हम किसी वस्तु को ऋणावेशित या कोई वस्तु ऋणावेशित है तो समझ जाना इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और जब भी कोई वस्तु धनावेशित है तो समझ जाना कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए। कोई इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो माइनस लेके जाता है, और जब बाहर निकलता है तो वो माइनस निकलता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि बहुत से समाज में गंदे लोग होते हैं, तो कहते हैं ना जहाँ गंदे जाएंगे लोग वहां गंदगी फैलाएंगे। वैसे ही आप समझ लीजिए कि जब भी
इलेक्ट्रॉन जहां जाता है तो अपने को जो उसकी फितरत है ना निगेटिविटी वाली, तो वो माइनस लेके जाएगा तो उसको भी निगेटिव कर देगा। और जब ये कहीं से निकलेगा तो वो निगेटिव लेके निकलेगा। जैसे समाज में नहीं कह देते जहां लोग गंदे लोग जाते हैं वहां गंदगी ले जाते हैं, और जहां अच्छे लोग जाते हैं वहां अच्छा ही ले जाते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि निगेटिव दोगे आप, यानी इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिव भी तो दोगे, तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, और जैसे ही निकालोगे वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। क्लियर? पॉइंट समझते हुए चल रहे हो कि नहीं? अगर चीजें समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है फिजिक्स, अभी देखो दूसरा लेक्चर है थ्योरी और कॉन्सेप्ट का, इसके पहले तो हमने सिलेबस बताया था। अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। इस चैनल पर आपको पूरे सब्जेक्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाए जाएंगे। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं, बस आप धैर्य बनाए रखो, रेगुलर चलते रहो। बेशक हम लोग लेट है ना, बैकलॉग प्रॉब्लम चल रही होगी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सितंबर में पहला चैप्टर स्टार्ट, पहले तो खत्म हो चुकी है फिजिक्स। कुछ भी मत सोचिए आप, बस विश्वास रखिए और धैर्य बनाए रखिए। आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में लगभग सिलेबस के अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग पहुंच जाएंगे। और दिसंबर, हाफ दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक पूरा सिलेबस 5-6 सब्जेक्ट जो भी आपके खत्म हो जाएंगे। और जनवरी में सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वन शॉट वीडियो को लेकर। क्लियर? और फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो, मेहनत करते चलो। जो भी चीजें लिख रहे हो, जो लोग अभी भी लिखना नहीं चालू किए, नोट्स नहीं बना रहे हैं, ऐसे बेटा काम नहीं चलेगा। आप थोड़ा धैर्य रखो और थोड़ी आप भी मेहनत बढ़ाइए, क्योंकि हम ऑफलाइन में देखते हैं समझ में तो सब आ जाता है। जब हम टेस्ट लेते हैं 15 दिन या 1 महीने में, किसी के 25 में 20 नंबर, किसी के 15 नंबर, बहुत अच्छे हैं जो 20 नंबर, बाकी किसी के 7 नंबर 8 नंबर। और आपके साथ भी स्कूल में ये होता है या ऑफलाइन कोचिंग में, कि समझ में तो सब आ जाता है लेकिन जब करने की बारी आती तो कुछ नहीं हो पाता। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। साथ में नोट्स बनाते हुए चलो और लिखते हुए चलो। तो ये चीज समझ में आ गई ना कि बस तो ऋणावेशित कब होती, धनावेशित कब होती। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अब इसके पहले देखो, जो पहला चौथा लेक्चर था उसमें आवेश आवेश के प्रकार समझ चुके थे। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भी हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत आवेश का संरक्षण। हेडिंग डालिए, वैद्युत आवेश का, ठीक है। जो भी टॉपिक हम लिखा रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब देखो, शुरू से हम एक बात बोलते हैं, सब कुछ नाम में छिपा होता है। सब कुछ नाम में छिपा होता है। क्या लिखा है? वैद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? हमने आपसे प्रश्न किया संरक्षण क्या होता है। संरक्षण बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से देख रेख, कहते हैं वो हमारे संरक्षण में, हमारी देख रेख में, जान पहचान में। और यहाँ पर जो साइंस में संरक्षण होता है, जैसे वैद्युत ऊर्जा का संरक्षण होता है, वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है। तो थोड़ी सी पहले थ्योरी लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं डिटेल से, ठीक, ताकि आपको रटना ना पड़े। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैद्युत आवेश, आप भी लिखते हुए चलो साथ में। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? स्थानांतरित किया जा सकता है। समझो, यानी जो आवेश होता है आपका, हमने इसके पहले लेक्चर में प्रैक्टिकल करके दिखाया था, पेन को रगड़कर कागज को चिपका कर दिखाया था। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल से आप सभी वीडियो देखिए। जब आप क्रम बाय क्रम, सीरियल बाय सीरियल चीजों को देखोगे तो वो ज्यादा बेस्ट काम करेगा, है ना। हमने लिखा कि जो आपका वैद्युत आवेश है, इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये कैसे उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण। अब एक सुंदर सा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग इसका, है ना। ये तो थ्योरी हो गई आपकी। उदाहरण में आप लिख लीजिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहे हैं हम? एक इलेक्ट्रॉन की और एक पॉजिट्रॉन,
कुछ लोग सोच रहे होंगे पहली बार सुना होगा पॉजिट्रॉन, ये कौन सी समस्या है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन इसी का भाई है, बस इस पर उतना ही पॉजिटिव होता है, सेम बिल्कुल, है ना। तो सबसे सुंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें वैद्युत आवेश का जो संरक्षण के लिए, वो है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं, तो जितना इसका प्लस इतना उसका माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और कुल आवेश जो हो जाता है वो हो जाता है शून्य। और यही वैद्युत आवेश का संरक्षण है। यानी उदाहरण में आप थ्योरेटिकल लिख के आओगे एग्जाम में, ऐसे नहीं, ये तो हम समझा रहे हैं। पहले आप ये हेडिंग डालोगे वैद्युत आवेश का संरक्षण, फिर लिखोगे वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर? इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और सबसे सुंदर एग्जाम्पल क्या है, आप कॉपी में लिख लीजिए। जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणात्मक आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पर उतना ही धनात्मक आवेश होता है। एक दूसरे को ये पूर्ण रूप से कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और सबसे सुंदर प्रकृति में एग्जाम्पल है विद्युत आवेश के संरक्षण के लिए। पॉइंट क्लियर हुआ? लिख लीजिए कॉपी में, ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे वो मान्य नहीं है। आपको क्या लिखना है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को जब एक दूसरे के अत्यंत समीप लाते हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। और यह वैद्युत आवेश के संरक्षण का एक सुंदर या अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे आपको लिखना है, कॉपी ऐसे लिख के आओ बोर्ड एग्जाम में कि जो बाकी लोग कॉपी है उससे आपकी थोड़ी डिफरेंट हो। जब कॉपी डिफरेंट होगी तो नंबर डिफरेंट होगा। और वो कब आएगा, जब आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझोगे। अभी हम थ्योरी कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के हैं वो करवाए जाएंगे। तो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये सभी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये था लेक्चर 5 फिजिक्स का। अगर इसके पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे तो वो भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस भी आपको समझना चाहिए, बेसिक समझना चाहिए। क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी थी, क्या थेल्स ने कहा था, क्या इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा था, वो सारी चीजें इसके पहले लेक्चर में, तो वहां जाकर आप विजिट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट। और जितना हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारी में जो लोग भी 11th या 12th में हो उनको जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये अच्छा कंटेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट पहुंच जाए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।